नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बंगाल में आज 3 और 4 हजार के बीच एसआईआर फॉर्म गाड़ियों में पकड़े गए, भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए और अब ये सब सच्चाई लेकर ममता बनर्जी मैदान में आ गई। क्या है पूरा मामला, ये मैं विधिवत आपको बताऊंगा, आंकड़ों से बताऊंगा, सबूतों से बताऊंगा कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्या चुनाव आयुक्त ये बता पाएंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता इतनी बड़ी तादाद में एसआईआर फॉर्म लेकर कर क्या रहे थे, कहां ले जा रहे थे, किसके पास जमा करने थे और कहां से लेकर आ रहे थे। ये जो कार्यकर्ता हैं उसमें 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जब्त की गई हैं और अब आगे क्या कार्रवाई होगी इस सब पर हम बातचीत करेंगे। इस पूरे वीडियो में आपको देखना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, कहां से ये आती है इस तरीके की खबरें और इन खबरों पर बहस क्यों नहीं होती। कौन वाहन थे, कौन कार्यकर्ता थे, किसने गिरफ्तार किए, कहां गए, इस पूरी खबर पर मैं अंत तक आपको बताऊंगा और इस खबर को देखिए, समझिए और विचार कीजिए, क्या यही एसआईआर की सच्चाई है। सबसे पहले शुरू करूंगा इस खबर के साथ। दैनिक जागरण की खबर है, बंगाल में एसआईआर फॉर्म से लदा वाहन जब्त, भाजपा के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार, ममता ने साधा निशाना। पश्चिम बंगाल का एक जनपद है बांकुड़ा, इसमें तृणमूल कार्यकर्ताओं ने 3000 फॉर्म समेत जो 7 नंबर फॉर्म से भरा वाहन जब्त कर पुलिस को सौंप दिया। 2 भाजपा कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हो गए। ममता बनर्जी ने भाजपा पर मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया है। भाजपा ने इसे गलत बताया है। क्या कहा, फार्म ईआरओ कार्यालय में जमा हो रहे थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि फार्म जमा करने से नाम स्वतः नहीं हटते हैं, सत्यापन आवश्यक है। भैया इतनी बड़ी तादाद में फॉर्म इकट्ठे क्यों जा रहे थे, यह सवाल अब उठेगा और उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो इस सवाल के साथ आपके साथ इस पूरे वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। मैंने खबर का लब्बो लुआब बता दिया, उससे पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और हमारे साथ ये खबर में जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन एसआईआर को लेकर राजनीतिक संग्राम के बीच मंगलवार यानी कल बांकुड़ा के खातरा से एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला आया है। खातरा के सिनेमा मोड़ के पास रोकी गई एक संदिग्ध गाड़ी की तलाशी में मतदाता सूची से नाम हटाने वाले फॉर्म 7 की लगभग 4000 प्रतियां बरामद हुई हैं। प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया और यह सच्चाई लेकर ममता बनर्जी देश के सामने आई तो देश की सियासत डगमगा गई। यह कौन सा एसआईआर है और इस एसआईआर को करने को इस चुनाव आयोग को, इस केंद्र की सरकार को आपाधापी क्यों है और क्यों चुनाव आयोग को इतना ताकतवर बनाया गया है। स्थानीय नेताओं ने संदिग्ध वाहन को रोका, तलाशी ली। बड़ी मात्रा में फॉर्म मिलने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति बिगड़ती देख वाहन में सवार 3 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में ताल डांगरा विधानसभा क्षेत्र के वीवरदा ग्राम पंचायत की पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष झुमा घोष के प्रति प्रवीर घोष का नाम सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फार्मों की तस्वीरें दिखाते हुए
भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया एसआईआर की आड़ में वैध और पात्र मतदाताओं के नाम काटने की संगठित साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया है। फिलहाल इस मामले की गहन जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 कहां से आए, इन्हें किस उद्देश्य से ले जा रहा है, इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं। जांच के निष्कर्ष के साथ ही मामले और बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और भाजपा नेता सुभाष सरकार ने कहा कि तृणमूल इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। हमारे बीएलए बूथ स्तरीय एजेंट, जो बीएलओ बूथ स्तरीय अधिकारी को फॉर्म 7 जमा नहीं करा पाए थे, उन्हें ईआरओ चुनाव पंजीकरण कार्यालय अधिकारी कार्यालय में जमा कराने जा रहे थे। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया, पिटाई की और फॉर्म छीन लिए। मैं बीजेपी नेता से जानना चाहता हूं कि 4000 फॉर्म लेकर कहां जा रहे थे कार्यकर्ता। 4000 फॉर्म 7 का मतलब था 4000 वोट कटवाने जा रहे थे। क्या 1 या 2-3 कार्यकर्ता 7000 लोगों के वोट कटवाने के लिए फॉर्म ले जाएंगे? चुनाव आयोग ने कहा है कि फॉर्म उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कोई भी मतदाता फॉर्म 7 जमा कर सकता है। फॉर्म 7 जमा करने मात्र से नाम नहीं कट जाता है, न मतदाता सूची से बाहर नहीं हो जाता है। फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही मतदाता सूची से बाहर किया जाता है। अब बताइए, इस फॉर्म का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल किए जाने का विरोध करने, किसी मृत या स्थानांतरित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची के हटवाने के लिए किया जाता है। बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भरकर भाजपा कार्यकर्ता ले जा रहे थे। उनका तो एकमात्र उद्देश्य है कि वैध मतदाताओं के नाम हटवाना। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है। अब बंगाल में ममता बनर्जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आमने सामने भिड़ंत है। एक एक वोट को लेकर लड़ाई हो रही है। ईडी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब उलझ गए हैं। चुनाव आयुक्त को नोटिस दर नोटिस मिलते चले जा रहे हैं। उन नोटिसों का चुनाव आयुक्त जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। पहले एक नोटिस मिला कि आप बताइए, आपको सर्वशक्तिमान बनाया क्यों गया। सरकार से पूछा गया कि आपने इतना सर्वशक्तिमान चुनाव आयोग को क्यों बनाया। उसका जवाब नहीं दे पाए। तब तक दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया कि बताइए 58 लाख वोट आपने किस हैसियत से काट दिए हैं। तो इतनी कोर्ट के आर्डरों में उलझा चुनाव आयोग क्या आगे एसआईआर की प्रक्रिया जारी रखेगा? अभी तो ये 12 राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 90 लाख वोट कट चुके हैं। यहां भी फार्मों का आदान प्रदान चल रहा है। विपक्ष ठंडे बस्तर में सो रहा है। ममता बनर्जी ने एक नई मुहिम छेड़ दी है और इस मुहिम में पूरा बंगाल और दिल्ली आमने सामने है। तू चल मैं बढ़, तू चल मैं बढ़, यह चल रहा है। और इस लड़ाई का अंत किस ओर जाएगा? कुछ लोगों का मानना है कि अदालत अगर आदेश कर देगी तो ममता बनर्जी गिरफ्तार भी हो सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है केंद्र सरकार यहां राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है, ताकि जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो केंद्र सरकार की देखरेख में चुनाव होगा। और अगर केंद्र सरकार की देखरेख में चुनाव होगा, फिर कैसा चुनाव होगा ये सब जानते हैं। लेकिन मोदी और शाह ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि उनकी सरकार पर लांछन लगे कि उन्होंने एक सरकार चलती फिरती बर्खास्त की, मुख्यमंत्री बदल दिया, राज्यपाल के शासन में चुनाव कराया गया। मुझे लगता है कि इतना बड़ा रिस्क नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं लेंगे। हालांकि रिस्क लेने के लिए तो वो नामी गिरामी लोग माने जाते हैं, कुछ भी रिस्क ले सकते हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी अपनी क्या राय रखेगी। लेकिन 4000
फॉर्म 7 पकड़े जाने से यह बात तो साफ हो गई कि एक बड़ा खेल चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर खेल रहा है। क्या भाजपा ही चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग ही बीजेपी की भी टीम है? हमें जरूर बताइए। इस खबर को देखिए और लाइक शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।